स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम बात करेंगे सक्सेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सक्सेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा एरिया या लैंड जहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल उजाड़ बंजर पड़ी है, और अगर वहाँ पे लाइफ बननी शुरू हो जाती है तो उसको हम सक्सेशन बोलते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि सक्सेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन और एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन उस जगह होता है जहाँ पर कभी लाइफ थी ही नहीं, और सेकेंडरी सक्सेशन है जहाँ पे लाइफ थी बट किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो खत्म हो गई थी। आज हम बात करेंगे प्लांट्स के सक्सेशन के बारे में। प्लांट्स की सक्सेशन को हमने दो कैटेगरीज में बांटा है, एक होता है हाइड्रैर्क और एक होता है जिराफ। ये डिपेंड करता है कि हम किस हैबिटेट की बात कर रहे हैं। अगर तो सक्सेशन पानी में या नमी वाली जगह पे हो रहा है जहाँ पे गीलापन रहता है तो इसका मतलब वो आपका हाइड्रैक कहलाएगा। हाइड्रा शब्द आप पानी से याद रख सकते हो। लेकिन अगर वो ड्राई एरियाज में हो रहा है तो उसको हम जिराफ बोलते हैं। तो हाइड्रैक सक्सेशन जो वेट एरियाज में होगा, और इसमें क्या होगा, जैसे जैसे सक्सेशन होगी, मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे सक्सेशन होती जाएगी तो वो जो हाइड्रिक एरिया वो मीजिक एरिया में चेंज हो जाएगा। मतलब हाइड्रिक का मतलब होता है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो, और मीजिक का मतलब होता है जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है। तो मतलब जब यहाँ सक्सेशन होगा तो पहले सारा पानी था, लेकिन जैसे जैसे उसमें वेजिटेशन ग्रो करने लगेगी तो पानी थोड़ा थोड़ा कम होते होते नॉर्मल कंडीशंस पे आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम जिराफ सक्सेशन की बात करें तो जो जिराफ सक्सेशन है वो ड्राई एरियाज में होता है। यहाँ पे पहले जो कंडीशन थी वो जीरिक थी, मतलब बिल्कुल सूखापन था, लेकिन सूखे से वो धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि चाहे वो हाइड्रार्क है या चाहे वो जिराफ है, दोनों ही सक्सेशंस में वाटर जो है वो मीडियम लेवल पे आ जाएगा। मतलब ज़्यादा से कम भी हो जाएगा और कम से ज़्यादा भी हो जाएगा, लेकिन मीडियम रहेगा। ना ही बहुत ज़्यादा पानी रहेगा ना ही बहुत ही कम, मतलब ना ही वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगा ना ही वो बहुत ज़्यादा वेट रहेगा। अब जब हमारा कोई एरिया बिल्कुल खाली पड़ा होता है और उस एरिया में कोई स्पीशीज आकर इन्वेड करती है, रहने लग जाती है, तो उस स्पीशीज को हम बोलते हैं पायनियर स्पीशीज की। मतलब जो स्पीशीज का आप कह सकते हो उद्भव, यानी कि जो स्पीशीज वहां सबसे पहले क्रिएट हुई है उसको हम पायनियर स्पीशीज बोलते हैं। तो मान लो कोई पत्थर है और उस पर प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है, तो सबसे पहले जो स्पीशीज ग्रो करेंगी वो लाइकन्स होगा। लाइकन्स का आपने सुना भी होगा कि जो लाइकन्स हैं वो फंजाई और एल्गी के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनते हैं। तो सबसे पहले रॉक्स पे लाइकन्स बनेंगे। जो लाइकन्स जब बन जाएंगे तो ये कुछ एसिड्स रिलीज करते हैं। उन एसिड्स की वजह से जो रॉक है, जो पत्थर है, वो धीरे धीरे पिघलने लग जाता है, और साथ ही साथ उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं और मिट्टी बननी शुरू हो जाती है। और जैसे ही वहाँ मिट्टी बनने लगती है फिर उस पर छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट्स, और जो धीरे धीरे मिट्टी को पकड़ते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे हायर प्लांट्स आने शुरू हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ पे पूरा का पूरा फॉरेस्ट बन जाता है। लेकिन जो सबसे पहली स्पीशीज वहाँ पे बनी थी वो लाइकन्स थी। तो लाइकन्स जो है वहाँ पर एक पायनियर स्पीशीज बन जाती है। अब जब तक वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं बदलता तब तक जो लास्ट वाली स्पीशीज बनेगी वो वहीं पे रहेगी। मतलब उसको हम बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। मतलब जो सबसे लास्ट में स्टेबल होने तक जहाँ जो जो स्पीशीज वहाँ पे मौजूद हैं वो उसकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी को मेंटेन रखती हैं। तो जब तक एनवायरनमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी रहेगी। और धीरे धीरे क्या होगा, अगर कोई जीरोफिटिक हैबिटेट है, मतलब जो बिल्कुल सूखा एरिया था, वो भी धीरे धीरे एक मीजोफिटिक में चेंज हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं वाटर में, अगर वाटर में प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है तो इसमें जो स्पीशीज सबसे पहले बनेंगी वो हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। सबसे पहले पानी में फाइटोप्लैंक्टन्स बनते हैं, फिर इन फाइटोप्लैंक्टन्स को रिप्लेस करके वहां पे रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स आ जाते हैं। रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स का मतलब होता है वो प्लांट्स जो सबमर्ज्ड मतलब पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन उनकी जड़ें कहीं ना कहीं पानी के अंदर डेप्थ में अटैच होती हैं। फिर उसके बाद रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, उसके बाद मतलब वो पौधे आते हैं जिनकी जड़ें तो हैं पर वो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। फिर उसके बाद फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आएंगे जो कहीं पर भी अटैच्ड नहीं है। फिर उसके बाद रीड स्वैम्प, मतलब कि काई जैसा या जिसको दलदल जैसा एरिया कहते हो वो आ जाएंगे। फिर मार्श मिडो बनेगा, स्क्रब बनेंगे और फाइनली ट्रीज बनेंगे। मतलब जैसे जैसे सक्सेशन होगा तो प्लांट्स की जो वैरायटी है वो बदलती जाती है, और लास्ट में क्लाइमेक्स में यही होगा कि वो एरिया भी एक जंगल में बदल जाएगा। मतलब कि जहाँ पे कभी पानी हुआ करता था वो जगह अब एक लैंड में चेंज हो जाएगी।
और जब हम बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन की, तो सेकेंडरी सक्सेशन में कौन सी स्पीशीज सबसे पहले उस एरिया पे अटैक करेगी, मतलब उस एरिया में आके बसेगी, वो डिपेंड करता है एक तो वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पे पानी कितना अवेलेबल है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, और इसके अलावा वहाँ पे कौन कौन से सीड्स प्रेजेंट हैं। अब क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ कभी लाइफ थी, तो यानी कि वहाँ पे मिट्टी तो रहेगी, तो इसलिए सक्सेशन की जो स्पीड है, जो रेट है, वो प्राइमरी के कंपैरेटिवली फास्ट होगा और क्लाइमैक्स तक भी हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो सक्सेशन है, मतलब प्राइमरी सक्सेशन है, वो एक स्लो प्रोसेस है। उसको होने में ये भी हो सकता है हजारों साल भी लग जाए या उससे भी ज़्यादा साल लग जाए अपने क्लाइमैक्स तक, मतलब स्टेबिलिटी तक पहुंचने में। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन है उसमें इतना टाइम नहीं लग सकता। और दूसरा ये है कि चाहे आपका सक्सेशन पानी में हो या लैंड पे हो, मतलब कि चाहे वो ड्राई कंडीशंस में हो रहा है चाहे वो वेट कंडीशन में हो रहा है, लेकिन जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनेगी, मतलब जो बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगा, वो मीजिक ही मिलेगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन ही मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे भी हमने पढ़ा था वही चीज दिखा रखी है कि अगर हम वाटर में सक्सेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स बनेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं छोटे छोटे पौधे जो ऊपर जमा हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे सबमर्ज्ड प्लांट्स आएंगे, मतलब जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। फिर सबमर्ज्ड प्लांट्स के साथ साथ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आ जाएंगे जो ऊपर तैरने लग जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि रीड स्वैम्प स्टेज आ जाएगी, मतलब धीरे धीरे सारे एरिया में पौधे आ जाएंगे। फिर मार्श मीडो स्टेज आएगी, मतलब वहाँ पे दलदली एरिया हो जाएगा और ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ होगी। फिर उसके बाद वहाँ पे स्क्रब स्टेज, थोड़े और पेड़ बन जाएंगे और अल्टीमेटली वो एरिया आपका एक जंगल में बदल जाएगा। तो दिस इज प्राइमरी सक्सेशन।